हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ठीक, चलिए। तो आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे जय प्रकरण। जय प्रकरण में क्या क्या हमें सीखना है, आइए देखते हैं। जय प्रकरण की पहले हम डेफिनेशन जान लेंगे, परिभाषा क्या है इसकी। ठीक है, जय प्रकरण किसे कहते हैं? देखिए बाबू, जय प्रकरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। जैव और प्लस प्रकरण। जैव प्लस प्रकरण, जिसका मतलब होता है जीवों के अंदर क्रिया। जीवों के अंदर क्रिया। प्रत्येक प्राणी के शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है उसे ही जय प्रकरण के नाम से हम जानते हैं। यानी कहने का मतलब है प्रत्येक प्राणी यानी प्राणियों के शरीर के अंदर जो क्रिया होती है उसे ही जय प्रकरण कहा जाता है। और जय प्रकरण यहां लिखने के बाद आप इस डिफिनेशन को पूरा कर दिए, परिभाषा आपकी कंप्लीट हो गई। जय प्रकरण ये परिभाषा हो गई। अब आप लिखेंगे क्या? जय प्रकरण, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे जय प्रकरण निम्न प्रकार के होते हैं जो अग्रवत है, यानी एक से अधिक है वो जय प्रकरण। भाई हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं हो रही और इन क्रियाओं में हम कुछ क्रियाओं का वर्णन करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए पोषण, क्या है? पोषण। इसके बाद उत्सर्जन, क्या है? उत्सर्जन। नेक्स्ट है पाचन, क्या है? पाचन। ठीक है, और क्या है? पाचन है, श्वसन है, क्या है? श्वसन है। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण है। ठीक है, और आगे देखते हैं 5 मिनट। नेक्स्ट है प्रजनन, क्या है? प्रजनन। नेक्स्ट है जैसे वृद्धि विकास, ये भी क्या है? जय प्रकरण। वृद्धि या विकास ये भी क्या है? जय प्रकरण। ये क्या है बाबू? जय प्रकरण। ठीक है, तो पोषण, उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, रक्त परिसंचरण, प्रजनन, वृद्धि या विकास। ठीक है, ये बाबू हमारा क्या है? आपका जय प्रकरण है। जय प्रकरण और भी जैव क्रियाएं हैं जो जय प्रकरण के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जैसे अवशोषण भी क्या है? पेड़ पौधे जो अवशोषित करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं, खनिज लवण को अवशोषित करते हैं, ये क्या है? एक प्रकार का जय प्रकरण ही है। जो प्राणी जो भी क्रियाएं करेगा या उनके शरीर के अंदर जो भी क्रिया होगी, जो काम होगा, उसे हम जय प्रकरण के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो आइए एक करके देखते हैं कि पोषण क्या है, उत्सर्जन क्या है, पाचन क्या है, श्वसन क्या है, रक्त परिसंचरण क्या है, प्रजनन क्या है, वृद्धि क्या है, विकास क्या है। ठीक है, इसको आइए देखते हैं आगे। डिलीट कर देते हैं, इसे इरेज कर दें। यस सर। चलिए अब आप पोषण पे आ जाइए। पोषण है भाई। पोषण एक प्रकार का क्या है? जय प्रकरण, क्योंकि हमारे शरीर में ही होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जय प्रकरण के नाम से जानते हैं। अब देखिए पोषण जो है कहते किसको है, इस चीज को हम समझेंगे। प्रत्येक प्राणी जो है अपने शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए, यानी अपने शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कोई भी प्राणी कुछ न कुछ शरीर के अंदर जो ग्रहण करता है वो भाई अपने शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए खाते हैं, सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ये हमारे शरीर की एक आवश्यकता है, शरीर की एक जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए तो करते हैं ना। तो प्रत्येक प्राणी, अब इसको कैसे लिखेंगे? प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक यानी हर एक, प्रत्येक प्राणी
अपने शरीर की जरूरत, अपने शरीर की जरूरत, या इसको हम लिख सकते हैं आवश्यकता। क्या लिख सकते हैं? आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए या पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए या पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए कुछ न कुछ अपने शरीर के अंदर थोड़ा सा और एक चीज मिला दिए बाबू, कुछ न कुछ शरीर के अंदर, यानी कहने का मतलब कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ। क्या चीज? खाने वाला पदार्थ। कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ, क्योंकि कुछ न कुछ पदार्थ का मतलब क्या? ईंट पत्थर भी हो सकता है, इसलिए कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ लिखिए। शरीर के अंदर ग्रहण करता है, जिसे ही पोषण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ये आपकी एक सिंपल परिभाषा है। अब सुनिए एक बार फिर से इसे। प्रत्येक प्राणी अपने शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए, अपने शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए या और अपने शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ को शरीर के अंदर क्या करता है? ग्रहण करता है। और इसी क्रिया को या इसी काम को हम क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये पोषण भी क्या है? एक जैव प्रक्रम है। पोषण क्या है? जैव प्रक्रम, क्योंकि शरीर के अंदर ही हो रहा है ना। तो ये क्या है? शरीर के ये जरूरत को पूरा करने के लिए क्रिया हो रही है, तो ये क्या है? ये काम हो रहा है। ये जैव प्रक्रम क्या है? एक प्रकार का क्या है? जैव प्रक्रम जो है एक प्रकार का हमारे शरीर का एक कार्य, एक क्रिया है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। पोषण एक जैव प्रक्रम है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट आप लिखें खाद्य पदार्थ शरीर के अंदर जिसे पोषण कहते हैं। खाद्य पदार्थ को खाद्य पदार्थ को शरीर के अंदर शरीर ग्रहण करते हैं, के अंदर ग्रहण करता है। शरीर के अंदर ग्रहण करता है। ठीक है, करता है। मुंह से बोल रहा हूं, स्लिप हो जाता कभी भी, लिख के बोल रहा हूं सब। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक बार फिर से देखिए, प्रत्येक प्राणी अपने शरीर की जरूरत को, अपने शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए या आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, यानी पूरा करने के लिए कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ को शरीर के अंदर ग्रहण करता है, जिसे ही पोषण कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये पोषण भी एक प्रकार का क्या है? जैव प्रक्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका पाचन। क्या है? पाचन। पाचन ले लेते हैं। देखिए पाचन क्या है? प्रत्येक प्राणी जो है वो करता क्या है? इधर देखो बाबू, पहले इधर देखो, समझो, इसके बाद लिखना। बाद में लिखने के लिए तो ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहेगा, आप लोग लिख। प्रत्येक प्राणी जो कुछ खाद्य पदार्थ अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है, वो खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के अंदर आंतों में पहुंचता है। वह सड़ता है, गलता है, टूटता है, फूटता है और पचता है। ठीक है, इसी पूरी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, प्रत्येक प्राणी अपने शरीर के अंदर जो भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करता है, वह खाद्य पदार्थ बाद में आंत में पहुंचने के बाद टूटता, फूटता, सड़ता, गलता व पचता है। इसी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और पाचन भी एक प्रकार का क्या है? जैव प्रक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इसे लिख लीजिए। प्रत्येक प्राणी जो खाद्य पदार्थ
जो खाद्य पदार्थ शरीर के अंदर ग्रहण करता है, शरीर के अंदर ग्रहण करता है, वह खाद्य पदार्थ आंत में पहुंचकर, या इतना ही लिख लीजिए, वह खाद्य पदार्थ शरीर में पहुंचकर, शरीर में पहुंचकर सड़ता, गलता, टूटता फूटता, वह पचता है, इसे ही पाचन क्रिया कहते हैं। पाचन क्रिया कहते हैं। पाचन क्रिया कहते हैं। और यह क्रिया एक प्रकार की एक प्रकार का जैव प्रक्रम होता है। जैव प्रक्रम होता है। प्रक्रम होता है। ठीक है। अब एक बार सुनिए बाबू से। प्रत्येक प्राणी, यानी हर एक प्राणी, प्रत्येक प्राणी जो खाद्य पदार्थ शरीर के अंदर ग्रहण करता है, वह खाद्य पदार्थ शरीर में पहुंचकर सड़ता गलता, टूटता फूटता, वह पचता है, इसे ही पाचन क्रिया कहते हैं। इसे ही पाचन क्रिया कहते हैं। और यह क्रिया एक प्रकार का जैव प्रक्रम होता है। समझ में आया? यानी प्रत्येक प्राणी जो कुछ ग्रहण करता अपने शरीर के अंदर, वह शरीर के अंदर पहुंचकर आंतों में जब पहुंचता है या शरीर के अंदर जब पहुंचता है, वो टूटता है, फूटता है, सड़ता है, गलता है, वह पचता है। ये जो क्रिया होती है, इस पूरी क्रिया को या इस संपूर्ण क्रिया को हम पाचन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये है पाचन की क्रिया। और ये पाचन जो है एक प्रकार का क्या है? जैव प्रक्रम होता है। क्या होता है? जैव प्रक्रम होता है। नेक्स्ट है उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। मिटा दे बाबू इसे। यस सर। ठीक। उत्सर्जन। नेक्स्ट क्या है? उत्सर्जन। देखिए, प्रत्येक प्राणी जब खाद्य पदार्थों को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है, कोई भी प्राणी जब खाद्य पदार्थों को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है, चाहे वो जल हो या कोई कार्बनिक पदार्थ हो, कोई भी खाद्य पदार्थ हो, जब शरीर के अंदर ग्रहण करेगा तो वो पचेगा यानी टूटे फूटेगा, सड़ेगा लेगा। और इसके बाद क्या होगा? पचने के बाद जो उपयोगी पदार्थ होता है वो तो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में जाके या ब्लड में जाके मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ बाबू बचे रह जाएंगे जो अपशिष्ट के रूप में माने जाते हैं, या अन्य अपशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ, जो हमारे शरीर के उपयोग के लायक नहीं होती, यानी जो हमारे शरीर के लिए व्यर्थ होती हैं, जो हमारे शरीर के उपयोग में नहीं आती हैं, ऐसे पदार्थों को हम उत्सर्जित पदार्थ भी बोलते हैं। ठीक है, और इस क्रिया को हम उत्सर्जन क्रिया बोलते हैं। यानी प्रत्येक प्राणी अपने शरीर के अंदर जो भी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है और
ग्रहण करने के बाद वो उसे पचाता है और पचाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है वह अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और इसी क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन की क्रिया। समझ में? एक बार इसे लिख लीजिए। प्रत्येक प्राणी जो खाद्य पदार्थ शरीर के अंदर ग्रहण करता है, शरीर के अंदर ग्रहण करता है वह खाद्य पदार्थ टूट कर पच जाता है और पचने के बाद उपयोगी पदार्थ शरीर में मिल जाता है लेकिन कुछ पदार्थ अधपचा रह जाता है जो शरीर के योग्य नहीं होता है, या पच जाता है जिसका शरीर में कोई काम नहीं रहता है, या जिसका शरीर या जिसकी शरीर में आवश्यकता नहीं होती है, जिसकी शरीर में आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जिसको ही उत्सर्जन कहते हैं, जिसे ही उत्सर्जन कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं शरीर से बाहर, या ऐसा लिखेंगे, या शरीर से बाहर बेकार पदार्थों को निकालने या त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं।